इस आर्टिकल में मैं आप लोगों से बात करूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी की बात नहीं कर रहा हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडिया की बात की जा रही है ओनली, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैली हुई आप लोगों को नजर आती है। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्लाइड लेकर आया हूँ, इसमें आप लोगों को पता चलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे 2013 में यहाँ पर इंडस जो सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। 2017 के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। इस आर्टिकल में मैं आप लोगों से बात करूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो सिविलाइजेशन है यहाँ पर, इसका नाम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कई सारे लोग जो है इसी को आप लोगों ने देखा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी नाम देते हैं। अभी न्यूज में क्या है, न्यूज में इसलिए है कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर, उनके द्वारा ये बोला गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर जो वहां पर लैंग्वेज हुआ करती थी, जो उनकी सील हुआ करती थी, सील मतलब जैसे आप लोग नहीं कहते कि भाई साहब ये सील पैक है यहाँ पर, ये इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट आता है उसमें कोई ठप्पा लगा देते हैं कि मोहर लगी हुई है, तो वो इस तरीके की कई सारी सील जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी अभी इसी को लेकर, उसमें उसके पास भी एक कॉइन रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये कई बार जो सील रहती है ये कई बार पहचान का भी रीजन बन जाती है कि भाई साहब हाँ ये इस पर्टिकुलर ये इंसान इस कैटेगरी से जुड़ा हुआ है। तो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन साहब यहाँ पर, तो एम के स्टालिन साहब ने ये बोला है कि अगर कोई यहाँ पर इसको डेसिफर कर देता है, डेसिफर मतलब जो लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में, अगर कोई उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ पाता है प्रॉपर, तो उसको $1 मिलियन दिए जाएंगे। $1 मिलियन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, ये 10 लाख डॉलर देने की बात कर रहे हैं। $10 लाख। आप लोग अभी समझ में नहीं आया, ये अभी 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो $1 मिलियन यानी कि $10 लाख। अब इसको 80 से मल्टीप्लाई कर लेना, अब तो 80 के 85 पहुंच रखा है डॉलर, ठीक है। तो अब बताना कि टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा मैथ की कैलकुलेशन भी आप लोग की हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मुद्दा क्या है, ये इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि ये चाह रहे हैं कि भाई साहब आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारे देश की कई सारी ऐसी हिस्टोरिकल चीजें हैं जिनके बारे में आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर चाह रहे हैं कि इसको कोई ना कोई यहाँ पर पढ़े और यहाँ पर उसका डेटा सामने निकल कर आए, क्योंकि ये माना जाता है कि तमिलनाडु के साथ में जो द्रविडियन लैंग्वेज है, खासकर जो द्रविडियन जो कल्चर है, उसके साथ में इनका कनेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर तमिलनाडु की जो कल्चर है, खासकर साउथ इंडिया के अंदर में जब आप लोग जाओगे, वो और ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो उसको अप्रिशिएट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। और ये जो पर्टिकुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका ड्यूरेशन भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। ये नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, खासकर अगर आप लोग देखोगे, एक पॉइंट और बता दूं मैं यहाँ पर, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडिया की बात की जा रही है ओनली, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैली हुई आप लोगों को नजर आती है। तो खासकर अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर रीजन जहां से इंडस रिवर होती बहती है, उस रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें हड़प्पा भी एक रीजन है जिसके चलते इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये क्योंकि कई सारे देशों में फैला हुआ है, तो इस चीज को बताया जा रहा है कि हाँ ठीक है, एम के स्टालिन साहब जो है वो यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर इसको डेसिफर करेगा, कोई खोजेगा, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। पर लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग को यहाँ पर चीजें देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि आज की डेट में ये कोई इंडिया के बारे में बात नहीं की जा रही है, हम लोग एक सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और जब सिविलाइजेशन हम लोग देखेंगे तो हम लोग अपनी हिस्ट्री खोदेंगे जाकर, और जब हिस्ट्री की खुदाई होगी तो भाई वहां पर तो अफगानिस्तान का भी नाम आएगा, वहां पर पाकिस्तान का भी नाम आएगा, वहां पर इंडिया का भी नाम आएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि एक्टिव फार्मास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनको आप लोग एपीआई बोलते हो, ठीक है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया सारे के सारे आप लोग यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है सारों की जमीन में दबी हुई है यहाँ पर। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कोई अकेला नॉर्मल एरिया नहीं है, ये लगभग सारे एरिया को जब मिला देंगे तो ये बात की जा रही है कि 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक और छोटी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है कि पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने यहाँ पर इसकी डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पर याद रख लेना, इसका नाम 1924 में, आप लोग थोड़ा इसके बारे में याद रखना, जॉन मार्शल जो थे यहाँ पर, ये कौन थे, ये डायरेक्टर जनरल थे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, खासकर जिनके द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की जाती है
कि इस इंसान ने खुदाई की और यहाँ पर कुछ चीजें निकली, और सबसे पहले जो हड़प्पा निकली, तो इसलिए इसको पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलने लगे। फिर लेकिन आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ी, भाई साहब यहाँ तो बहुत सारी चीजें निकल गई, और फिर यहाँ पर लगने लगा कि यार ये कोई अकेली चीज नहीं है, ये तो पूरा एक बड़ा एरिया है यहाँ पर। तो इसके चलते फिर यहाँ पर बहुत सारे एरिया में खुदाई की गई, तो पता चला कि ऐसे ऐसे यार कि हाँ ये तो काफी बड़े एरिया में फैली हुई है। तो इसीलिए आप लोग इसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्लाइड लेकर आया हूँ, इसमें आप लोगों को पता चलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। इसमें बहुत सारी साइट हो गई है आज के डेट में इंडस के अंदर में, जो कि पहले हड़प्पा बोला करते थे, पर लेकिन अभी यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदारो, सुतकेंद्रा, इसी के साथ में यहाँ पर छानीदारो, मतलब ये सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी अलग अलग। पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा हिस्ट्री पढ़ते टाइम कई बार हम लोग को ये लगता है कि यार हाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बड़ी बोरिंग सी होती है। आप लोग ये सोचो, मैं सोच रहा था इसको पढ़ते पढ़ते, मैंने कहा सोच के देखो, अगर आज की डेट में भाई साहब पृथ्वी जो है उस पे भूकंप आए, सुनामी आए, और पूरा का पूरा लोगों का कहीं ना कहीं खात्मा हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ सुनको आधे धरती में धस जाए सब कुछ, और सब कुछ खत्म हो जाए, और फिर हजारों साल बाद यहाँ पर फिर से जीवन की उत्पत्ति हो, फिर से चीजें बढ़े, तो क्या क्या देखेंगे? तो उनको क्या क्या दिखाई देगा? उनको दिखाई देगा अच्छा ये लोग जो हैं, मतलब इनको दिखाई देगा अच्छा ये लोगों ने क्या क्या बना रखे थे, किसी को कहीं कंप्यूटर के अवशेष मिलेंगे, किसी को भाई साहब पता चला माइक मिल रहा है मेरा, जिसको जिससे बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ, कह रहा अरे इन्होंने तो ऐसी चीजें बना रखी थी भाई साहब उस टाइम पर है। यहाँ पर मतलब क्या क्या चीजें उनको दिखाई देगी कि अच्छा ये तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बना रखी थी, और इनके पास में तो हवाई जहाज भी थे, कहीं हवाई जहाज हमें मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें उस टाइम पर जब वो खोद के निकालेंगे, हो सकता है कि कुछ किताबें भी मिले उनको, किताबों में उनको देखने को मिले अरे हाँ तो यार, मतलब एक ऐसा टाइम आया था 2020 के आसपास में, बहुत बड़ी महामारी फैली थी भाई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। एक ऐसी कहीं किताब मिल गई या न्यूज़पेपर का आर्टिकल मिल गया, पता चला किसी बच्चे ने पीडीएफ निकाल रखी, और पीडीएफ निकाल रखी, वो पीडीएफ मिल गई किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर कि अच्छा यार उस मतलब उसमें ना न्यूज़पेपर की पीडीएफ या न्यूज़पेपर के अवशेष मिल गए, कि ऐसा भी कुछ था। तो समझ के देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी। तो इस तरीके से चीजें जोड़ी जाती हैं यहाँ पर, और फिर उसको जोड़ जोड़ कर आगे बढ़ा जाता है यहाँ पर। तो आज के डेट में जो हम लोग को खुदाई करते हैं, कहीं पर खुदाई के साथ में हम लोग देखते हैं कि यार खुदाई के साथ में कई बार इनके साथ में कई सारी चीजें दफनाई मिल जाती हैं, कि अच्छा ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, कि खुदाई के साथ में उसके साथ में बहुत सारा सामान दफना दिया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज देखने को मिलती है। अभी यूपीएससी मेंस ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई साहब ये इस टाइम पर जो इनकी सिटी प्लानिंग थी वो इतनी शानदार थी, जैसी आज की डेट में आप लोग चंडीगढ़ की प्लानिंग देखने को मिलती है ना, भाई साहब वो बिल्कुल शानदार तरीके से प्लान कर रखी है, ऐसी इनकी सिटी प्लानिंग थी। ये पूरे पुराने पूर्वज भी कहते हैं, अभी मुझे पता है, जैसे घर में कई बार कहते हैं ना कि भाई साहब घर में हम लोग अपना आज की डेट में तो वॉशरूम बना लेते हैं, जैसे घर पर ही सारी चीजें होती हैं कि बाहर सोच नहीं करना है। तो पुराने टाइम पर घर में सोच रखना एक तरीके से सही नहीं था, उसको डिस्टेंस में रखा करते थे, ठीक है। नालियां सारी की सारी ढकी हुआ करती थी, मतलब घर इस तरीके से बनाते थे कि सड़क पर भी अगर कोई जा रहा है तो घर का गेट जो है वो सड़क पर नहीं रहेगा, मेन रोड पर, उसके अपोजिट में रहेगा, ताकि धूल तक भी जो है घर में ना आए। इतनी शानदार इनकी प्लानिंग रहा करती थी, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग थी। और उस टाइम पर सोचो सारी नालियां ढकी हुई तो हुआ करती थी, मतलब बाढ़ से उनका जो पानी निकासी की व्यवस्था थी वो इतनी शानदार थी कि भाई उस एरिया में पानी ना भरे। इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में अपनी टाउन प्लानिंग भी हम लोग उनसे सीख कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग यहाँ पर समझिएगा। तो कहने का मतलब ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने ही आप में एक इतनी डेवलप सिविलाइजेशन थी, जो कि यहाँ पर बहुत ही कुछ सिखाती है हम लोग को, कि आज की डेट में भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखकर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही उस टाइम पर सिविलाइजेशन थी यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों ने इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, ये सारी की सारी सिविलाइजेशन थी, ये नदियों के पास में बसी हुई थी। क्यों? कि भाई उस टाइम पर कोई ऐसा तो था नहीं उनके पास में समरसेबल थे कि धरती में खोद के पानी निकाल लो। आज की डेट में तो अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। सोचो कि पुराने टाइम पर जब खोदेंगे लोग, अगर यहाँ से चीजें खत्म होती है, तो उनको देखने को मिलेगा यार ये कितने मतलब हरामी लोग थे, इन्होंने तो इतनी जमीन के गहराई में इतना खोद रखा था सब कुछ निकाल रखा था, ठीक है। तो कहाँ कहाँ तक इन्होंने खोद रखी है, आज की डेट में जमीनें क्या क्या खोद खोद के इन्होंने निकाल रखा है। तो मतलब कितने एडवांस थे, उनको ये देखने को मिलेगा। अगर किसी को पता चल गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी खोजी थी इन लोगों ने तो फिर देखना। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चीजें जो है आराम आराम से पता चलती है, और फिर उनको पढ़ते हैं। इसीलिए हिस्ट्री कहता है ना कि हिस्ट्री हमेशा एक जैसी रहती है, नहीं, हिस्ट्री भी जैसे जैसे पता चलता रहता है, हिस्ट्री भी आप लोगों को चेंज होती है यहाँ पर नजर आती है। तो इसलिए यहाँ पर कई बार नापने के लिए आ जाता है कि इसके सामने बताओ कि भाई कौन सी जो यहाँ पर साइट है
वो कौन सी रिवर के साथ में कनेक्टेड थी यहाँ पर, ठीक है। तो हड़प्पा के बाद में याद रखिएगा इसको रावी या रवि रिवर आप लोग बोल सकते हैं। मोहनजोदारो हो गया इंडस रिवर। तो ऐसे ही ये जो रिवर है इस स्लाइड को आप लोग अपने पास में रखना। और स्टेट पीसेस में तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इसका तो पूछ ही लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में हल्का सा आप लोग एटलीस्ट याद जरूर रखिएगा। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें जानने को मिलेगी। पूरा ओवरऑल तो मैंने बता दिया, अलग अलग साइट के बारे में अगर बात करोगे तो कई सारे लोगों के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ बेसिक बातें मैं और बता देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा आइडिया रहे। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई एक फेज नहीं था, इसको अलग अलग फेज में डाला गया। अलग अलग फेज में मतलब जैसे नहीं कहते हैं कि भाई साहब जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये हो गई हमारी एंशिएंट, ये हो गई हमारी मेडवल, और ये हो गई हमारी मॉडर्न, और अब तो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट भी बोल देते हैं। क्या ऐसी कोई हिस्ट्री रही है? ये नॉर्मल हिस्ट्री नहीं रहती है। ये हम लोग अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करने के लिए इनको इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम लोगों ने डिवाइड कर रखी है। पहले बोलते हैं हम लोग अर्ली फेज था, फिर बोलते हैं हम लोग मेच्योर हो गया कि बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए अच्छे अच्छे, और यहाँ पर लेट फेज बोल देते हैं फिर यहाँ पर, जिसमें इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। यानी कि पहले बढ़ने स्टार्ट हुए, फिर पूरे बढ़ गए, और फिर घटने स्टार्ट हुए। तो यहाँ पर इसलिए अलग अलग साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी अर्ली फेज के अंदर भी। यहाँ पर तो बहुत सारी साइट है आप लोगों से, गुजरात के कच्छ के अंदर में, हरियाणा पाकिस्तान के अंदर में, तो ये अलग अलग जगह है। पर लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मेच्योर फेज के अंदर में ये साइट आप लोग याद रखना। ये काफी कंपेयर की जाती है और कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 4 एरिया के नाम आप लोगों को यहाँ पर हमेशा दिए जाते हैं जिनके बारे में कई बार पूछा भी जाते हैं, इनको आप लोग मत भूलना बिल्कुल भी, और क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो पता चल जाएगा। एक है यहाँ पर मांडा, तो ये आप लोगों को जम्मू में देखने को मिलेगा। मतलब नॉर्थ में अगर जाओगे तो सबसे टॉप पर आप लोगों को जम्मू नजर आएगा जहां पर ये फैला हुआ था एरिया। वेस्टर्न साइड में जाओगे तो बलूचिस्तान वाला रीजन है यहाँ पर, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये हो गया आप लोगों का सुदगेंद्रो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कहां पर है? बलूचिस्तान में जाओगे। इधर अगर आप लोग आओगे तो आलमगीरपुर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर में है। और गुजरात के अंदर में आप लोगों को मालवन देखने को मिलेगा। तो अलग अलग रीजन में आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। तो अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा नॉर्थ में कौन सी साइड थी, सबसे ज्यादा साउथ में कौन सी साइड थी, सबसे ज्यादा ईस्ट में कौन सी साइड थी, और सबसे ज्यादा वेस्ट में कौन सी साइड थी, तो ये सबसे फार साइड है यहाँ पर कि हाँ इससे आगे नहीं थी ये सिविलाइजेशन। ये सबसे ज्यादा जो खोजा गया, इन्होंने खुदाई की, सारी चीजें निकाली, उसमें सबसे ज्यादा दूर वाले एरिया खोजने यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर एरिया से पता चला कि लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन्होंने उस टाइम पर ऑक्युपाई कर रखा था। तो ये पर्टिकुलर इसलिए मैच करने के लिए आप लोगों से आ जाता है, ठीक है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो एंशिएंट टाइम में अगर आप लोग थोड़ा सा याद रखने के लिए, कई बार बोलते हैं ना कि भाई साहब मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, चलिए मेरा भी मन सा कर रहा है थोड़ी सी बात और बता देता हूँ मैं, ठीक है। टॉपिक तो खींचेगा पर लेकिन कई सारी चीजों का आप लोगों को पता चल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो बता रहा हूँ कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं तो ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। जैसे नॉर्मली आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग जाते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर इनको डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड किया जाता है? जैसे एंशिएंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले बोलते हैं हम लोग पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में कई बार पूछा जाता है कि क्या क्या चीजें हैं। दूसरा बोल देते हैं हम लोग नियो बेसिकली लेथिक एज, ठीक है। और तीसरा बोल देते हैं हम लोग यहाँ पर बेसिकली तीसरे को बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज, ठीक है। तो इसमें कई बार ये पूछ लेते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पर हुए हैं, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। तो पहला हो गया यहाँ पर, ये हो गया पैलियोलिथिक, फिर हो गया मीजोलिथिक, और तीसरा हो गया यहाँ पर, ये हो गया नियोलिथिक। मैंने क्या बोल दिया था, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए मैंने उस टाइम पर क्या याद किया था, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। आप लोगों से यहाँ पर पूछा भी जा सकता है। इसको बेसिकली पीएम और न्यू के नाम से याद रख लिया था मैंने, ठीक है, कहने के नया प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना। तो जो पैलियोलिथिक एज थी यहाँ पर, ये वो एज थी जहां पर पैलियो इनके पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था काफी लार्ज स्केल पर, तो स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना, ये उस टाइम पर फूड जो है वो गैदर किया करते थे। और यही वो रीजन था जिसमें इन्होंने इन्वेंशन किया था फायर, यानी कि आग का आविष्कार किया था। ये कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि किस रीजन में आग का इन्वेंशन किया था, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई साहब जैसे नहीं आज के डेट में आप लोग बोलते हैं कि खेती बाड़ी करना कब इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो स्टोन का यूज करना कब स्टार्ट किया। तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर, ये आता है मीजोलिथिक एज यहाँ पर, ठीक है। तो मीजो में इसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं नॉर्मली। ट्रांजिशन यानी कि पहले ये हंटर और गैदरर थे, यानी कि कहाँ गए, घूमे, वहां से सामान इकट्ठा कर लिया। जैसे नहीं गांव में आज के डेट में आप लोग जाते हो अगर, तो वहां पे जो खासकर जो जंगली सुअर को मारने वाले आते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा,
तो वो सुअर को मारते हैं, फिर वहां पर खाते हैं पीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, तो जगह जगह वो अपना डेरा डालते रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर रहता है, ट्रांजिशन फेज हो गया यहाँ पर। ये पहले घूमते थे, खाते थे, पीते थे अपना आराम से, फिर इन्होंने स्टेबल होना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ट्रांजिशन फेज की तरफ को बढ़े इन्होंने। आप लोग समझ सकते हैं कि फार्मिंग की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। आप लोग खुद सोचो, अगर इंसान किसानी करेगा, खेती बाड़ी करेगा, तो एक जमीन पे करेगा, जमीन पे करेगा तो भाई साहब वहां पर वो रुकेगा, क्योंकि खेत ऐसा तो नहीं भाई एक दिन में बीज निकाल डाले और अगले दिन खेती काट ली। तो ऐसे सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जिंदगी में इनकी ठहराव आ गया जब यहाँ पर चीजें चली। और फिर इसके बाद में जब नेक्स्ट वाला फेज आया, जिसको बोलते हैं यहाँ पर नियोलिथिक एज, इसने तो इनकी जिंदगी बदल के रख दी, क्योंकि इसमें इन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया था, इन्वेंशन ऑफ द व्हील आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये ट्रेड भी करने लगे थे, क्योंकि जब खेती बाड़ी इंसान करेगा पहले, तो भाई पहले तो अपने लिए ही कमाएगा खाएगा। जब अपने लिए कमा लिया खा लिया, तो फिर इंसान को ये भी लगेगा कि भाई साहब कुछ खा लिया कुछ बच गया, तो यार ये बच गया खराब हो रहा है, किसी को दे दो ले जाकर, और किसी के पास में कुछ और चीज है वो ले लो। तो इन्होंने बार्टर सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो गया था कि भाई मेरे पास में चावल है, तू ले ले और मुझे गेहूं दे दे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ट्रेड जो है यहाँ पर एक तरीके से चलना स्टार्ट हो गया, और फिर इन्होंने जब स्टेबल हो गए एक जगह, तो ट्रेड करने स्टार्ट किया। तो इतने लार्ज स्केल पर ट्रेड हुआ कि भाई साहब ये नेशनल तो नेशनल, आगे चलकर इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोग के ट्रेड होते हुए नजर आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है बेसिकली, ये होता है पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज जो है यहाँ पर, इनमें डिफरेंस समझिएगा। एक बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं कैल्कोलिथिक। ठीक है, जिसमें यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि पहले ही क्या कर रहे थे, अपने जो हथियार थे, ये ओनली मान लीजिए एक इंसान है वो पत्थरों को काट काट के हथियार बना रहे हैं। फिर आगे चलकर आप लोग सोचो, आज के डेट में जैसे कुल्हाड़ी होती है, तो उसमें लकड़ी का और लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने चीजों को मिक्स करना भी स्टार्ट कर दिया। तो आराम आराम से चीजें जो है वो काफी लार्ज स्केल पर डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे ऐसे चीजें बढ़ी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग कुछ कुछ यहाँ पर याद रखेगा। और साथ ही साथ में जैसे हड़प्पा के बारे में बात करते हैं, ऐसे मोहनजोदारो के बारे में बात करते हैं, ऐसे लोथल के बारे में बात करते हैं, कालीबंगा के बारे में बात करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर खासकर साइट्स हैं, उनसे भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। जैसे हड़प्पा के बारे में बात करते हैं, तो जॉन मार्शल ने 1921 में उसको खोजा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। मोहनजोदारो जो है उनको आर डी बैनर्जी साहब के द्वारा उन्होंने अगले साल ही 1921 में उसको खोजा, यहाँ पर 1922 में इसको खोज लिया। ऐसे ही लोथल के बारे में बात करते हैं, तो 1957 में, तो यहाँ पर इनको बोलते हैं SSR राव साहब, इन्होंने यहाँ पर इसको खोज लिया यहाँ पर। तो ऐसे कई बार इनको मैच करने के लिए भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, हल्के फुल्के से। ठीक है, तो हल्का फुल्का सा इस तरीके का याद रखेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कालीबंगा में क्या नहीं मिलता था, कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं देखने को मिलता था, यानी कि पानी कैसे कैसे निकल कर जाएगा, तो ड्रेनेज सिस्टम आप लोगों को कालीबंगा में देखने को नहीं मिलता था। तो ऐसी ऐसी चीजें भी आप लोगों से कई बार पूछी जाती हैं। तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, उनको ऐसे समझा करो कि जैसे आप लोग सोचो कि आप लोग इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे कि कल को चलकर कोई हमारी हिस्ट्री खोदेगा, निकालेगा खोद के, तो कैसा लगेगा, तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा उस टाइम पर। तो मोहनजोदारो मूवी देखना आप लोगों को, ऋतिक रोशन की, एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा आप लोगों को यहाँ पर। टाउन प्लानिंग बड़ी शानदार हुआ करती थी मोहनजोदारो में, तो कई सारी चीजें आप लोगों को दिखाएंगे वहां पर। उसमें किस तरीके की चीजें डेवलप होती थी, सोसाइटी भी डिवाइड रहती थी कि ये ऊपर लोग रहेंगे, वो ये नहीं, जो कहने एक तरीके से ऐसे होते ये अलग एरिया है, तो यहाँ पर ये डेवलप लोग रहेंगे, राजा रजवाड़े या व्यापारी, दूसरे एरिया में यहाँ पर ये लोग रहेंगे। तो इस तरीके से डिवीजन भी होना स्टार्ट हो जाता है। जहां जहां पैसे आते हैं वहां वहां डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है आप लोग को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि भाई साहब गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट किया करते थे, तो पुराने टाइम पर सील देखने को मिलेगी हमारी भी और दूसरे देशों की भी। तो आपस में बहुत सारे इन्होंने व्यापार करने भी स्टार्ट कर दिए थे। तो ये जब चीजें आप लोग समझोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि जो अंग्रेजों ने हमारे देश के बारे में बोला था कि हमारी कल्चर कुछ नहीं है, वो बहुत सारी नेगेटिव चीजें बोल के गए थे। तो हमने जब इनको खोदना स्टार्ट किया, तो पता चला कि अंग्रेजों ने कितना झूठ फैला रखा था हमारे बारे में। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा है कि यार हम तो इतने डेवलप थे, इतने शानदार तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चला करते थे, आज की डेट में अंग्रेज कैसे बोल कर गए कि हाँ हमारी कल्चर कुछ नहीं है। तो वो चीजें फिर समझाने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ से आप लोग ये कई बार ये इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन भी लगा दिए हैं, अगर आप लोग पढ़ोगे यहाँ पर इसको तो क्वेश्चन को देखना। जैसे 2013 में यहाँ पर इंडस जो सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, 2017 के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर बेसिकली ऋग, वैदिक, आर्यन और इंडस से। एक होता है जैनिज्म और बुद्धिज्म वाला पोर्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट हो गया आप लोग, डीपीएसपी हो गई, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों को कुछ पोर्शन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर खासकर गांधीयन फेज हो गया मॉडर्न इंडिया के अंदर में। तो ये ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बनते ही बनते हैं।
यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा न्यूज में आ रही है अभी आज के टाइम में, तो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। और रीजन क्या है, जैसे मैंने बताया कि 1921 में इसको खोजा गया था, तो 2021 में इसको खोजने के पूरे 100 साल पूरे हो गए थे, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये इसके बारे में और जानने की बातें कर रहे हैं। तो यहां से भी आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। जैसे नहीं, आप लोगों को बहुत किसी चीज को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, मैंने अवधि सेशन के बारे में कल बात की थी आप लोगों से, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कांग्रेस का कौन सा सेशन था जिसमें डिसआर्मामेंट के बारे में बात की गई थी, यानी कि न्यूक्लियर जो है खासकर हथियारों को डिस्ट्रॉय करना, उसके बारे में बात की गई थी। तो वो सेशन को अभी यहाँ पर बेसिकली मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को, उसको लगभग 70 साल पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो किसी चीज को अगर यहाँ पर 50 साल पूरे हो रहे हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं, 150 साल पूरे हो रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था आईएमडी के बारे में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो भाई साहब उसको 150 साल पूरे हो रहे हैं, अभी देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरा स्पीच दिया कि उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बनने के चांसेस आप लोगों के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं यकीन आ रहा है तो क्वेश्चन उठा के देखना, आप लोगों को पता चलेगा कि ये चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, तो आप लोगों को फिर आइडिया लगेगा कि आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। वो नहीं कहते कि पेपर का कोई आइडिया नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चन आता है, वो सही है अपनी जगह, पर लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी उन इंपॉर्टेंट चीजों को कवर नहीं करेंगे तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से पूछेंगे। उनके पास भी ऐसा थोड़ा ना कि अपने पास से कोई इवेंट बना देंगे और अपने पास से कोई क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे, वो तो ऐसा नहीं हुआ करता यहाँ पर। तो उनके पास भी एक तरीके से करंट को ही वो कहीं ना कहीं अपना बैकग्राउंड बनाएंगे और उसी से आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकाल कर लेकर आएंगे। तो इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूं कि इन एरिया को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को लेकर चलना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था पूरा, बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए यार चीजों को और मजा लेते रहिए। ये उन्हें कहते हैं इश्क और प्यार का मजा लीजिए, ऐसे ही पढ़ाई और लिखाई का मजा लीजिए, क्योंकि ये इश्क और प्यार से भी आगे बढ़ाएगी, जिंदगी को सेट कर देगी, ठीक है। और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, क्योंकि इंतजार करोगे, पेशेंस रहेगा, पेशेंस रहेगा तो जिंदगी में और अच्छे डिसीजन आप लोग ले पाओगे, क्योंकि पेशेंस इंसान के अंदर में बहुत ही जरूरी है, ठीक है।